एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि जील का शेयर अचानक से अब आपको 14% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 153 रुपए 80 पैसे का भाव है और शानदार तेजी है। सोनी के साथ डील के मामले में निपटारे के लिए समझौते की खबरें आ रही हैं। डिम्पी, निश्चित तौर पर सेंटिमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा बड़ी ये खबर है। सेंटिमेंट के लिहाज से, उनकी कंपनी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें पहले सोनी ने डील को, करार को कैंसिल किया था। आपको पता है पूरा का पूरा मैटर कैसे हुआ था। सोनी बोर्ड आया, सोनी की ने स्टेक अपना ऑफर किया, सोनी इस पे पार्टनर बना और कुछ थाउजेंड्स करोड़ की डील थी। बाद में सिर्फ मामला आके रुक गया था एमडी के रोल पे, पुनीत गोयनका के रोल पे। कई एक्सचेंजेस और कई रेगुलेटरी बॉडीज को थोड़ा बातचीत करनी थी, तो खबर मार्केट में चल रही थी कि बोर्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। फर्स्ट बोर्ड ये कहता था कि भाई ने पुनीत गोयनका नहीं होंगे, सेकंड कह रहे थे कि नहीं वो होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक सारा लीगल पेचेस में चला। करीब 6 महीने का समय दिया गया इस पूरे मैटर पे, लेकिन 6 महीने कंप्लीट ही नहीं हुए थे, बाइंड ही नहीं हुआ था। उससे पहले पहले सोनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और फिर सोनी ने इस डील को, करार को रद्द कर दिया। लेकिन इस करार के तहत कुछ क्लॉज भी जुड़े हुए थे, जिस क्लॉज के तहत जी को बहुत बड़ी रकम इसको वापस भी देनी पड़ सकती थी अगर क्लॉज रद्द होते हैं तो उसको अभी ओपन एंडेड रखा गया था और कोर्ट में अभी भी मैटर चल रहा था, जिसमें हम ट्रांजैक्शन चार्जेस के तौर पर या सेटलमेंट एग्रीमेंट के तौर पर हम चार्जेस के तौर पर समझते हैं। अब खबर मार्केट के अंदर ये आ रही है कि वापस से सोनी इंडिया के साथ इनका सेटलमेंट हो गया है। सोनी के साथ डील मामले के निपटारे को लेकर अब समझौता हो चुका है, तो इसलिए प्राइमा फेसी फर्स्ट राउंड की तेज़ी इसके अंदर आ चुकी है। ध्यान रखा जाए, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो गए थे। अभी खबर ये है कि भाई अभी जो डिफरेंसेस थे, यानी कि ऑन द फीस टर्म्स पे, टर्मिनेशन पे जो सेटलमेंट होना था वो सेटलमेंट हुआ है। क्या सोनी अंदर आ रहा है या सोनी अंदर नहीं आ रहा है, वो जो है अभी तरह से और अभी पूरी क्लियर नहीं है। बट हाँ ये है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस रद्द करने को लेकर जो सेटलमेंट था वो कोर्ट से, अभी कोर्ट से तो नहीं बट खबर मार्केट में है कि वो आर्बिट्रेशन से कंप्लीट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। तो ये एक अच्छी खबर है सोनी के लिए। अगर ऐसा हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, इससे दो चीज़ें होंगी। पहला, एक नया रास्ता खोल सकता है जी के लिए, क्योंकि अभी तक जब तक ये सेटलमेंट नहीं होता तो कोई नया प्लेयर नहीं आ सकता था। दूसरा प्लेयर फिर प्रमोटर्स के ऊपर होगी बात, जो रिमेनिंग प्रमोटर्स हैं, कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। क्या वो खुद से बढ़ेंगे या फिर किसी नई कंपनी के साथ बातचीत होगी। ध्यान रखा जाए, अगर किसी भी बड़े प्लेयर के साथ बातचीत होती है इनकी और इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा एक वैल्यू अनलॉक होना बाकी रह जाएगा। तो फिलहाल इस सेटलमेंट वाला मामला है जो कि अभी ट्रांजैक्शन चार्जेस के रिगार्डिंग था, वो सोनी के साथ इन्होंने पूरा कर लिया। उसका इम्पैक्ट अभी 9 से 10% है, लेकिन अगर आगे का रोड मैप आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा। और ये बात एक्सपेक्ट कर रखेगा कि आगे का रोड मैप भी जल्दी ही आने वाला है इनका। को लेकर आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, पिछले कई सालों में हमने देखा, पिछले 4-5 सालों में देखा, स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है। और स्टॉक में जो करेक्शन हुए थे, स्टॉक कहीं ना कहीं 100 रुपए 110 रुपए की तरफ भी फिसलते हुए दिखा था। लोअर साइड से स्टॉक में एक रिकवरी जरूर बनी है। अब न्यूज के चलते एक अच्छा स्पाइक भी आज इंट्राडे बेसिस पे आते हुए दिखा है स्टॉक में। तो हमें लगता है कि अगर ये कुछ कानूनी अड़चनों को अब कहीं अगर सेटल डाउन करते हुए दिखेगा तो हो सकता है यहाँ पे एक पुल बैक का ट्रेड फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रक्चर देखें टेक्निकली, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। अभी भी हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 160 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर तो नेगेटिव साइड में ही रहेगा। लेकिन देखिए, न्यूज का इम्पैक्ट और मार्केट इसको किस तरीके से प्ले आउट करता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। आज एक अच्छा पुल बैक बना है। जिन्होंने भी बाय कर रखा है स्टॉक को लोअर साइड पे, उनके लिए सलाह ये होगी 138 का स्टॉप लॉस, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया तो 138 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। अगर ये लेवल बचते हैं तो ऊपर में ये स्टॉक 155 160 की तरफ एटलीस्ट अटेम्प्ट करेगा। और 160 के लेवल क्रॉस होंगे तो फिर हमें लगता है कि यहाँ पे ग्रेजुअली एक अप मूव यहाँ पे आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। एंड देन स्टॉक में फिर फर्दर हायर टारगेट टुवर्ड्स 180 200 भी आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ हमें लगता है कि बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट, जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट यहाँ पे जो होने हैं उसके चलते इसमें प्राइजेस में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। के लिए 138 का सपोर्ट लेवल, इसको डिफेंड करना जरूरी है। उसके ऊपर अगर टिका रहा तो फिर 155 160 के भी आप स्तर रखेंगे। 160 के ऊपर निकल गया तो और बड़ी तेजी की उम्मीद करके शेयर में चल सकते हैं।